हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर फाइन। मुझे लगता है कि आप सभी ठीक होंगे। आई थिंक का यूज़ भी मैंने बताया था, आई डोंट थिंक का यूज़ भी मैंने आपको बताया था। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने एक तो मेरे घर से वो केक की थी, उसके बाद में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे। भी एक क्वेश्चन होता है, उसके अंदर कितने भी एरर आप निकाल सकते हैं, वो ग्रामर से रिलेटेड था। तो आज का जो हमारा सेशन है ये स्पोकन से रिलेटेड रहने वाला है, और इस सेशन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। और क्वेश्चंस पूछने के लिए हमारा जो आज का टॉपिक है वो टेल मी क्वेश्चंस, मतलब मुझे बताओ। टेल का मतलब बताना, मी का मतलब मुझे बताना, मुझे बताओ। इस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज की हमारी हेडिंग क्या है? टेल मी क्वेश्चंस। टेल मी क्वेश्चंस, यानी जो इसके टेल मी क्वेश्चंस है वो टेल मतलब मुझे बताओ। इसके बारे में मतलब सामने वाले से जब हम कुछ पूछते हैं कि मुझे अपने बारे में बताओ, मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ, मुझे अपने काम के बारे में बताओ, तो इस तरह की चीज़ों का हम यूज करते हैं। हमारा पहला एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मुझे आप अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके सामने वाला बोलेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मुझे आप अपने बारे में बताओ। तो आप क्या बताओगे? सर माय नेम इज दिस। जैसे मेरे सामने एक लड़का खड़ा है स्टूडेंट, सर माय नेम इज करण, आई बिलोंग टू घूमना, आई स्टडी इन 9th क्लास। जो भी अपने बारे में बताना चाहेगा। देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरी फैमिली में 5 मेंबर्स है। इस तरह जो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है उससे आपको इस क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। भी अपने बारे में बताना, अपना नाम बताना, अपनी एज बताना, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना, अपनी फैमिली के बारे में बताना, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में जानकारी देना। ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि आप कौन सी क्लास में स्टडी करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप जो भी करते थे, आप बिजनेसमैन हो, उसके बारे में जब आप बताना चाहोगे तो टेल मी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या जाता है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कृपया मुझे अपने बारे में बताएं। नेक्स्ट आ जाता है टेल मी योर फैमिली बैकग्राउंड। जब आपसे कोई आपकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में पूछता है तो आपको क्या क्वेश्चन करेगा? सर या मैम टेल मी यूर फैमिली बैकग्राउंड, आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। तो आप क्या बोलोगे? जो भी आपका फैमिली बैकग्राउंड होगा उसके बारे में आप बता दोगे। वो इतने मेंबर्स हैं, ये काम करते हैं, मेरे पापा जैसे फार्मर है, मम्मी हाउस मेकर है। इस तरह की आप जो भी चीज़ें होंगी वो आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। जिस तरह बोल देता है टेल मी अबाउट योर फैमिली, क्या बोला? टेल मी अबाउट योर फैमिली, मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताएं। तो आप बोलोगे देयर आर, जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे कि मेरी फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स हैं। देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर, माय मदर, माय यंगर ब्रदर, माय यंगर सिस्टर एंड मी। देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। और इसके बारे में जैसे मैं आंसर करना चाहूँगा, माय फादर्स नेम इज श्री हवा सिंह एंड ही इज ए फार्मर। My mother's name is Srimati Krishna and she is a homemaker. My brother's name is, brothers बोलना है, या तुम बोलोगे the name of my brother या my brothers apostrophe s, इसका यूज मैं आपको सिखाने जाऊंगा थोड़े टाइम बाद। तो my brother's name is Raman and my sister's name is Rekha। इस तरह जो भी आप नेम होंगे वो फैमिली के बारे में बताएंगे। जो भी आपका ब्रदर क्या काम करता है, भाई क्या काम करता है, बहन क्या काम करती है, उसके बारे में टेल मी अबाउट योर फैमिली। मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ से निकाल के दे दिया, टेल मी अबाउट योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा, आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है? टेल मी व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश, कृपया मुझे बताएं कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। वांट मतलब चाहना और टू लर्न मतलब सीखना। और जहाँ तक अगर आपको याद है तो 2 + V1 क्या बनता है? इन्फिनेटिव बनता है। इन्फिनेटिव बनता है, यहाँ पे टू पार्टिकल होता है, ना कि प्रीपोजिशन होती है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये क्या करती है? इस वर्ब को आगे एक्सप्लेन करने का काम करती है। ये वांट वर्ब को आगे क्या करे? एक्सप्लेन। टेल मी व्हाई, मुझे बताओ क्यों तुम सीखना चाहते हो इंग्लिश, क्यों तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो। जब आप जैसे कि आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की जरूरत है। तो दोनों वर्ब को जो चीज़ रिलेट करती है तो इन्फिनेटिव के द्वारा किया जाता है। तो पार्टिकल का हम सहारा लेते हैं। तो टेल मी व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश। देखो यहाँ पे नई चीज़ मिल गई ना, नहीं मिल गई ना?
ग्रामर का टॉपिक मिल गया ना। तो इस तरह हमने क्या करना है, इस तरह हमने चीज़ों को डीपली सीखना है। टेल मी व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। जैसे कि आपने बोला आई वांट टू गो अब्रॉड, मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ। आई वांट टू क्रैक माय इंटरव्यू, मैं अपना इंटरव्यू क्रैक करना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए फ्लुएंट स्पीकर, मैं फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहता हूँ। जो भी आप जिस लिए भी आप चाहते हैं इंग्लिश सीखना, उसको आप रिप्लाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी व्हेन यू स्टार्ट स्टडी इंग्लिश, मुझे बताएं व्हेन का मतलब कब, व्हेन यू स्टार्टेड इंग्लिश स्टडी इंग्लिश, कब तुमने इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट की, कब तुमने इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट की। तो स्टडी इंग्लिश का क्या मतलब हो गया, आपने जो इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट की, ये पास्ट की बात है, कब आपने इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट की, लेकिन वो एक्शन में भी कंटिन्यू है। टेल मी व्हेन यू स्टार्टेड स्टडीइंग इंग्लिश, स्टार्टेड क्या हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आ गया मेरे भाई, ये नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। तो टेल मी व्हेन यू स्टार्टेड स्टडीइंग इंग्लिश, आपने इंग्लिश पढ़नी कब स्टार्ट की, कब बताओगे। आई स्टार्टेड स्टडीइंग इंग्लिश इन 2020 में, 2020 में इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट की। जैसे कुछ भी आप बोल सकते हो। टेल मी वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, आप जहाँ से भी हैं उस चीज़ का आप रिप्लाई देंगे। टेल मी वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम फतेहाबाद हरियाणा, मैं फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। आप बोलोगे मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ। जहाँ से भी हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस भी विलेज से हैं, उसके बारे में आप बताओगे। अगर मान के चलो आपको क्या बताना है, फॉर एग्जाम्पल आपको पहले अपने गाँव का नाम बोलना है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट का बोलना है। जैसे कि मैं कहाँ से हूँ, तो पहले मैं अपने छोटे शहर, छोटे प्लेस का नाम पहले, जैसे आई एम फ्रॉम खजूरी जाटी, डिस्ट्रिक्ट है मेरा फतेहाबाद, डिस्ट्रिक्ट है मेरा फतेहाबाद और स्टेट है मेरा हरियाणा। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, छोटे प्लेस को हम पहले रखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा प्लेस, उसके बाद उससे बड़ा प्लेस। जैसे आई लिव एट दिल्ली, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, मैं आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज़ सिखा देता हूँ, एट और इन में डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस आप जानेंगे, एट और इन में डिफरेंस। एट यूज किया जाता है स्मॉल प्लेस के लिए, स्मॉल प्लेस के लिए। इन यूज किया जाता है बिग प्लेस के लिए। देखिए ये प्लेस है, मान के चलो ये इंडिया है, इंडिया में आप रहते हो, आपके मान के चलो आप हरियाणा में रहते हैं, और हरियाणा में जैसे मैं फतेहाबाद में रहता हूँ, तो मान के चलो ये हो गया पूरा हरियाणा भाई। इस हरियाणा के अंदर ये फतेहाबाद है, तो मैं बोलूँगा आई लिव एट फतेहाबाद, मैंने छोटे प्लेस को लिखाया, आई लिव एट फतेहाबाद इन हरियाणा, आई लिव एट फतेहाबाद इन हरियाणा। तो क्या पता चला इन और एट में, ये सिर्फ मैंने प्लेस को लेके बताइए, बाकी और डिफरेंस भी होते हैं काफ़ी सारे, वो चीज़ें हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आई लिव एट फतेहाबाद इन हरियाणा, आई लिव एट खजूरी घाटी इन फतेहाबाद। इस तरह से हम कुछ भी कर सकते हैं, जो एट स्मॉल प्लेस के लिए यूज किया जाता है और इन बिग प्लेस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है टेल मी अबाउट समथिंग यू लव, मुझे ऐसी चीज़ के बारे में बताएं जिससे आप प्यार करते हैं। टेल मी अबाउट समथिंग यू लव, उस चीज़ के बारे में बताएं जिससे आप प्यार करते हैं। आई लव इंग्लिश, आई लव टीचिंग। अब एक चीज़ और आप सीखिएगा यहाँ पे ज़रा ध्यान से, मैं यहाँ करवाने की आपको कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप इस लव वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं, लव भाई कोई एक्शन तो है नहीं, आपको पता है प्यार करना कोई एक्शन तो है नहीं। अगर कोई एक्शन होता तो अलग चीज़ होता है, ये होती है हमारी फीलिंग होती है, इमोशन होते हैं, फीलिंग होती है, इमोशन होता है, जिसको हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ये कहते हैं मैं प्यार करता हूँ, क्या किस चीज़ से आप प्यार करते हैं, तो वो चीज़ क्या आती है, वो चीज़ आता है, उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन का रिप्लाई हो जाता है, नाउन या प्रोनाउन का एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। आई लव माई ब्रदर, मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। आई लव इंग्लिश, मैं इंग्लिश से प्यार करता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाना, मुझे इंग्लिश पढ़ाने से प्यार है, तो आई लव बोलूँगा आई लव टीचिंग। टीच वर्ब होगी भाई, टीच वर्ब होगी, लेकिन आपको पता है द वर्ब पर हम आईएनजी फिक्स करते हैं। व्हेन वी फिक्स आफ्टर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी सफिक्स करते हैं तो वर्बल नाउन बनता है। आई लव टीचिंग या टीचिंग इंग्लिश, और वर्बल नाउन को हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, जो लास्ट वीडियो आई थी उसके अंदर वर्बल नाउन को हम आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जब हमने
वर्बल नाउन को अगर एक्सप्लेन करते आई लव टीचिंग इंग्लिश, तो ये नाउन की डिमांड करता है या किससे प्यार करते हैं। जैसे लाइक भी सेम आ जाती है, आई लाइक टीचिंग इंग्लिश, आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश नहीं बोल सकते आप, कि स्पोकन एक ऐसा एडजेक्टिव बन जाता है, स्पोकन और स्पीकिंग में फर्क होता है। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन लव वर्ब को एक्सप्लेन करने के लिए नाउन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया टेल मी अबाउट समथिंग यू हेट, भाई आप किससे नफरत करते हैं। टेल मी समथिंग, टेल मी अबाउट समथिंग यू हेट, भाई आप किससे नफरत करते हैं। आई हेट टेररिज्म, मुझे आतंकवाद से नफरत है। आई हेट ड्रिंकिंग, मुझे ड्रिंकिंग से नफरत है। आई हेट स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग से नफरत है। तो जिस भी चीज़ से आप नफरत करते हैं वहाँ से आप उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो ये हेट के बारे में भी आप जब बताओगे तो लव की तरह से हम आगे भी ये नफरत करना किस चीज़ से करते हैं, तो ये नाउन का या प्रोनाउन का डिमांड करेंगे। जो ऑब्जेक्ट मांगती है आगे वो वर्ब्स आ जाते हैं। तो आप इतने को 1-2 मिनट के अंदर कॉपी कीजिएगा, उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आगे हम कौन से टाइप में क्वेश्चंस करने वाले। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। वॉइस कम कर ले इसकी, रन रन वॉइस कम कर ले तो ये बंद करेंगे। आई थिंक आपका ये कॉपी हो गया होगा। ये क्वेश्चंस आप कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, टेल मी अबाउट समथिंग यू रियली केयर अबाउट। Tell me about something you about something you really care about. Really care about. Really care about. Next आ गया, tell me about someone something you dislike. Tell me about someone or something, someone or something you dislike. Next, tell me about a dream you have had. Tell me about about कौन सा तुम्हें पता है के बारे में, ड्रीम have had, you have had। नेक्स्ट का सब है, टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड। टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड। बचपन, चाइल्डहुड क्या होता है, बचपन के बारे में कुछ बताना चाहिए। Tell me about something you tell me about something tell me about something you believe in।
टेल मी अबाउट अ प्लेस, टेल मी अबाउट अ प्लेस, एक स्थान के बारे में बताएंगे आप, यू हैव विजिटेड, जहाँ पे आपने विजिट किया हो। टेल मी अबाउट एन एक्सीडेंट, टेल मी अबाउट एन एक्सीडेंट, यू हैव सीन, यू हैव सीन, आप एक एक्सीडेंट के बारे में बताएं जिसको आपने कभी देखा हो। नेक्स्ट अगर करते हैं, टेल मी अबाउट द टाइम, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर हैप्पी, व्हेन यू, मुझे टाइम के बारे में बताओ जब आप खुश थे। इसके बारे में जब हम बात करने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं भाई, तो ध्यान दीजिएगा। टेल मी अबाउट समथिंग यू रियली केयर अबाउट, भी उस चीज के बारे में बताओ जिसके बारे में आप रियली केयर करते हैं, जिस चीज के बारे में आप सच में केयर करते हैं, जिस चीज की आप परवाह करते हैं। जैसे कि किसी भी चीज के बारे में, जैसे आपके फोन की आप काफी केयर करते हैं। आज के टाइम में क्या होता है, हम फोन की केयर करते हैं। एक जमाना था भाई, एक जमाना था जब फोन गिरते थे तो बैटरी बाहर आती थी, और आजकल जब फोन गिरता तो फेफड़े, दिल, किडनी सब बाहर आते थे, वो जमाना क्या था, उस जमाने में कीपैड फोन हुआ करते थे, और जो कीपैड फोन थे वो टूटते नहीं थे। तो आज के टाइम में डिस्प्ले के तो 5 से 1000 का नुकसान तो बड़ा बड़ा मान लेते हैं, आज तो ज़्यादा ही होता है, जैसे कि बहुत बड़ा लाखों का भी हो सकता है। तो टेल मी अबाउट समथिंग यू रियली केयर अबाउट, जिस चीज के बारे में आप सच में केयर करते हैं, उस चीज के बारे में आपको बताना होता है, उस चीज के बारे में आपको बताना होता है। नेक्स्ट आ गया, टेल मी अबाउट समवन या समथिंग यू डिसलाइक। आप किसी पर्सन के बारे में अगर डिसलाइक, जिसको आप पसंद नहीं करते तो पर्सन के लिए आप समवन बोलोगे, और किसी थिंग की बात आ जाती है तो समथिंग बोलोगे। जैसे कि आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग, मुझे ड्रिंकिंग पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस मैन, मुझे वो बंदा पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक लायर्स, मुझे झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है। तो आप इस तरह बताने की कोशिश करते हैं कि आप इसको डिसलाइक करते हैं। नेक्स्ट आ गया, टेल मी अबाउट ए ड्रीम यू हैव हैड। हैव हैड ये आपकी थर्ड फॉर्म है, यू हैव हैड। हैव हैड मतलब आपकी थर्ड फॉर्म कौन सा होगा, परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। ऐसा कोई सपना जो तुम्हारा हो, जिसके बारे में तुमने सोचा हो, जो तुमने लिया हो, तो भाई तुम बताओगे अपने ड्रीम के बारे में। जब तुम ड्रीम के बारे में, तुम्हारा कोई ऐसा सपना हो जिसके बारे में तुमने सोच रखा हो, जो तुमने सपना सोचा हो कुछ बनने का, या तुम्हें सपना आया हो, इसके बारे में आप कुछ बताते हैं। टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड, भी आप अपने बचपन के बारे में बताओ। तो जब मैंने आपको हैबिट वाली वीडियो करवाई थी, हैबिट वाली क्लास बताई थी, तब मैंने आपको बताया था कि आप जैसे आप पास्ट हैबिट बताने की भी कोशिश करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे रिलेट हो सकती हैं। किस तरह, टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड। जैसे कि मैंने व्हेन आई वाज चाइल्ड, ये वुड प्लस V1 से भी हम कर सकते हैं। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई वुड प्ले क्रिकेट, जब मैं बच्चा था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। जब तुम बच्चे थे तो तुम बड़े शरारती हुआ करते थे, ठीक है। When I was in school, I would speak English, मैं इंग्लिश बोला करता था। When I in my childhood, अपने बचपन में, in my childhood, I would play with my friends, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। आजकल तो ऑनलाइन गेम ज़्यादा खेलते हैं भाई, कोई फ्री फायर खेलता है, कोई कुछ खेलता है, कोई कुछ खेलता है, तो इन सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, आगे बढ़ना है। तो चाइल्डहुड के बारे में बताना होता है। जैसे कि मैं चलो ये चीज़ बाद में बताऊंगा लास्ट में। टेल मी अबाउट समथिंग यू बिलीव इन, ऐसी चीज़ के बारे में बताओ जिसमें आप सच में भरोसा करते हैं। ऐसी चीज़ के बारे में बताओ जिस पे आप सच में भरोसा करते हैं। आप भरोसा किस पे करते हैं? सबसे पहला जो ट्रस्ट होता है वो हमारा भगवान पे होना चाहिए। सबसे पहला जो हमारा ट्रस्ट होता है वो हमारा भगवान पे होना चाहिए। दूसरा हमारे आते हैं पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को बनाने वाले वही। दूसरे हमारे आते हैं पेरेंट्स। तीसरा आते हैं हमारे टीचर्स,
तीसरा हमारे टीचर्स कह लो या अच्छे दोस्त या अच्छे रिश्तेदार, उन चीज़ों के अंदर आपको भरोसा करना चाहिए या उन लोगों के अंदर आप भरोसा करें। समथिंग के लिए आप समवन भी कर सकते हैं। टेल मी अबाउट समवन यू बिलीव इन, टेल मी अबाउट समथिंग या समवन यू बिलीव। जैसे आई बिलीव इन टीचिंग, मैं टीचिंग में बिलीव करता हूँ। इन क्या हो जाती है मेरे भाई, इन एक प्रीपोजिशन होती है जो अपने बातों अपने ऑब्जेक्ट का डिमांड करती है। आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन पेरेंट्स, माई पेरेंट्स बोल सकते हैं आप, माई पेरेंट्स मैं अपने माता पिता। आई बिलीव इन टीचिंग, मैं टीचिंग में भरोसा रखता हूँ। आई बिलीव इन लर्निंग, मैं लर्निंग में बिलीव करता हूँ, लर्निंग में बिलीव करता हूँ। तो आप ये सब चीज़ें बोल सकते हैं। तो ये जैसे गॉड नाउन हो गया, माई प्रोनाउन हो गया, पेरेंट्स नाउन हो गया, टीचिंग और जेरेंट बन गए, ये नाउन का काम कर रहे हैं। टेल मी समथिंग अबाउट यू बिलीव इन, समवन अबाउट यू बिलीव इन, ठीक है। टेल मी अबाउट ए प्लेस, टेल मी अबाउट ए प्लेस यू हैव विजिटेड, भाई मुझे आप एक ऐसे स्थान के बारे में बताएं, एक ऐसे स्थान के बारे में बताएं जहां आपने विजिट किया है, जहां आपने विजिट किया है। और विजिट के बारे में डिफरेंस मैंने आपको एक क्लास में बता दिया था, विजिट करना जाना जो भी था। टेल मी अबाउट ए प्लेस यू हैव विजिटेड, जहां आपने विजिट किया उस स्थान के बारे में बताएं। जैसे कि आपने बोला हम आगरा गए थे ताजमहल देखने, या फिर आप कह सकते हैं मैं दिल्ली गया था रेड फोर्ट देखने। इस तरह की चीज़ें कोई फोन जाता है, मैं कनाडा गया था, मैं जहाँ भी गया था, उस चीज़ के बारे में आप बताओगे, उस चीज़ के बारे में आप बताओगे। नेक्स्ट आता है टेल मी अबाउट एन एक्सीडेंट यू हैव सीन, भाई कोई आपने एक्सीडेंट देखा हो, किसी ने पूछा टेल मी अबाउट एन एक्सीडेंट यू हैव सीन, मुझे आप उस एक्सीडेंट के बारे में बताएं जो आपने देखा। ये क्या होता है, जब आपसे पुलिस इंक्वायरी कर रही होती है और आप उसके विटनेस होते हैं, जब आप उसके विटनेस होते हैं तब पुलिस आपसे जानने की कोशिश करती है, आप मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में बताएं। आप आई विटनेस थे, आप आई विटनेस थे, क्या कहते हैं हिंदी में बताने के लिए, आप आई विटनेस मतलब जसुद्दीन, शायद जसुद्दीन हो, तो आप बनते हैं कि आप मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में जो आपने देखा है, जो आपने देखा उस एक्सीडेंट के बारे में आप बताएंगे। नेक्स्ट आ गया जी टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू वेयर हैप्पी, व्हेन यू वर हैप्पी, मुझे उस समय के बारे में बताओ जब आप खुश थे। आपसे किसी ने पूछा यार मुझे उस टाइम के बारे में बताएं जब आप खुश थे। जैसे आप अपने बर्थडे पे खुश होते हैं, किसी भाई बहन की शादी में खुश होते हैं, दोस्त की शादी में खुश होते हैं, या ऐसे टाइम खुश होते हैं जैसे कि आपने कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर ली हो, कोई एग्जाम क्लियर कर लिया हो, या अपने स्कूल कॉलेज में फर्स्ट रैंक वगैरह प्राप्त कर ली हो, तब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उस टाइम के बारे में आपने बताना होता है। या फिर आपने कुछ ऐसा अचीव कर लिया तो आप बहुत खुश होते हैं। या फिर आपको आपके पापा ने आपकी मनपसंद चीज़ गिफ्ट कर दी, आपने मांग लिया पापा मेरे को बाइक चाहिए तो आपको बाइक दिलवा दी, फ़ोन चाहिए तो फ़ोन दिलवा दिया हो, तो इस टाइम आप खुश होते हैं। तो आप उस टाइम के बारे में आप चर्चा कर सकती हैं, उस टाइम के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। ये नोट कीजिएगा, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। आई थिंक आपका कॉपी हो गया होगा, वरना इसको देख के जो मेरे पास स्टूडेंट पढ़ने आते हैं उनको तो मैं पीडीएफ दे ही देता हूँ। ये जो नहीं पढ़ने आते मेरे पास उनके लिए है कि आप अपने टाइम के अंदर कॉपी कर ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप वीडियो रोक के पोस्ट कर सके उसको कॉपी कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो है टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर सैड, टेल मी
अबाउट अ टाइम, एक समय के बारे में बताऊं, व्हेन यू वर सैड, जब आप उदास थे। नेक्स्ट आ गया जी, नेक्स्ट आ गया जी, टेल मी अबाउट अ टाइम, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर टेल मी अबाउट योर पास्ट टाइम्स, टेल मी अबाउट टेल मी अबाउट लैंग्वेज, टेल मी अबाउट समथिंग गुड, टेल मी अबाउट समथिंग अगली, टेल मी अबाउट समथिंग डिलीशियस, टेल मी अबाउट समथिंग प्लीजेंट, ये हमारे इस टाइम की कुछ वर्ड्स और हो गए भी, कुछ हमारे ये और हो गए। अगर मैं बात करूँ, टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू वर सैड, उस टाइम के बारे में बताएं जब आप उदास हैं। तो आप उदास कब हो जाते हैं? सबसे पहला जब आपका ब्रेकअप हो जाए, भाभी जी आपको छोड़ के चली जाए, तब आपको क्या लगती है? अरिजीत सिंह के गाने ही और रोशनी के गाने सीधे दिल पे लगते हैं। यानी जब आपको गानों के लिरिक्स समझ में आने लग जाएंगे, जब आपको अरिजीत सिंह के गाने के लिरिक्स समझ में आने लग जाएंगे, तब आप समझ जाओ कि आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपका सत्यानाश हो चुका है, भाभी जी आपको छोड़ के जा चुकी है। यानी कहने का मतलब तब आप क्या होते हैं? तब आप सैड होते हैं। तब आप क्या होते हैं? सैड होते हैं। टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू वर सैड, जब आपका ब्रेकअप होगा, आपको गानों के लिरिक्स समझ में आएंगे, तब आप सोचेंगे वाह हर बात मेरे दिल पे लग रही है। तो भाई को क्या पता है, चलो कोई बात नहीं, होता है। जब आप बहुत उदास थे उसके बारे में आप बताएंगे, उस समय के बारे में बताएंगे। टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू वर फ्राइटेंड, जब तुम डरे हुए। फ्राइटेंड का मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूं भयभीत होना, यानी बहुत ज्यादा डरा होना। जब आप बहुत ज्यादा डरे होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा डरे थे, उस टाइम के बारे में बताएं। जैसे किसी ने भूत देख लिया, आप तुम जाओगे, रात को क्या होगा? रात को क्या होगा? तो तुम्हें लगेगा बिस्तर के नीचे कोई है, बिस्तर के नीचे कोई है। गलती से तुम्हारा जूता पड़ा और तुम सोचो, तब तुम क्या हो जाते? फ्राइटेंड। उस टाइम के बारे में बताओगे तब आप बहुत ज्यादा डरे हुए थे। नेक्स्ट, टेल मी अबाउट योर पास्ट टाइम्स, अपना जब टाइम पास करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। टेल मी अबाउट योर पास्ट टाइम, जब आप टाइम पास करते हैं उसके बारे में बताना है। या मैं बोल सकता हूँ टेल मी अबाउट योर पास्ट, अपने पास्ट के बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर पास्ट, अपने पास्ट के बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्लानिंग, टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्लानिंग, अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी आप बता सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताना पड़ जाता है।
तो ये काम कर, एक डब्बी सी पड़ी है वो चढ़ी वाले जा नीचे बुआरे बियारो रिटर्न आड़ो बेग सो ये दिन ये के भाई गड़ी 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 पड़ी है भाई की मूवी बना वो भी पड़ी है से देख ली तुमने लेकिन मैं देखी हाँ हाँ नीचे देख ली दोबारा फोन आया तो मैं देख ली उन्यासी 617 30 30 3 करण एक बार फोन लेके आइयो करण अरे फोन लेके आ कॉल कर अरे फोन लेके आ किसका तेरा ही आधी चीज देखिए नीचे वाली देखी नहीं गई आपके फोटो भी से मुंह तक आई थी अरे अरे बड़ा रख नीचे बड़ा पकड़ा नहीं बस इतना बड़ा नीचे विचार खत्म हो गया इस नंबर पे इनकमिंग है जहाँ बैठा रही उस बार कॉल आया ना तो मेरे को बता दीजिए क्या जाना वो कहाँ गया वो देने गया नीचे क्या बता दी वो रिटर्न लेने वाला था यार वो वॉल क्लॉक मंगाई थी वो टूटी हुई है फ्लिपकार्ट से मेरे को कितनी देर में पढ़ाओगे आ गया उसको बुला लेंगे एक बार आएंगे है चलिए बैक टू क्लास पास्ट टाइम के बारे में बताएंगे इसके बाद क्या आ गया टेल मी अबाउट चॉकलेट चॉकलेट के बारे में बताएंगे आप चॉकलेट खाते हैं जब भाभी जी चॉकलेट खाती है तो आप चॉकलेट के बारे में अच्छी अच्छी बातें आपको भाभी जी ही बताएंगे कि क्या क्या होता है उसके बाद आता है टेल मी अबाउट रेनी डेज यानी जो बारिश के दिन है उसके बारे में तो हम क्या बताएंगे 5 दिन तक हमारा सेंटर बंद रहा है और यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हो गए थे बाढ़ आ गई थी हमारे सेंटर में तो 5 दिन बाद हमने सेंटर ओपन किया और वीडियो आने में इसी वजह से टाइम भी लग गया तो आपको रेनी डेज बरसाती दिन बरसात के दिन आए उनके बारे में आपको बताना है तो आप कैसे बताओगे दिन थे मतलब हमने क्या क्या झेला था टेल मी अबाउट समथिंग ब्यूटीफुल सुंदर चीज के बारे में बताएं टेल मी अबाउट समथिंग ब्यूटीफुल कुछ भी हो सकता है कोई चीज कुछ भी कोई चीज भी हो सकती है एनीथिंग ब्यूटीफुल कुछ भी चीज ब्यूटीफुल हो सकती है टेल मी अबाउट समथिंग अगली अगली मतलब भद्दा गंदा किसी गंदी चीज के बारे में बताओ जैसे कि ड्रिंकिंग स्मोकिंग ये सब अगली चीजें यानी गंदी चीजें भद्दी चीजें हो सकती हैं कोई इंसान तो बताए क्यों बोलेंगे इंसान तो सारे अच्छे होते हैं किसी का दिल गंदा हो सकता है मतलब किसी का मन में खोट हो टेल मी अबाउट समथिंग डिलीशियस डिलीशियस पता है क्या होता है स्वादिष्ट टूथसम प्लेटेबल सिनोनिम्स याद रखना डिलीशियस प्लेटेबल टूथसम टेस्टी
इन चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं, प्लीजेंट भी बोल सकता हूँ इसको, ये सब चीज़ें होती है, उस चीज़ के बारे में बताएं। टेल मी अबाउट समथिंग प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब कह सकता हूँ मैं, मतलब जो चीज़ आपको अच्छी लगे, जो आपको अच्छा लगे, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती है कि यार ये चीज़ बड़ी प्लीजेंट है, ये पिक बड़ी प्लीजेंट है, तो आप प्लीजेंट चीज़ों के बारे में भी बता सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप करते हैं। इसको 1 मिनट के अंदर कॉपी कर दीजिएगा, आपके पास मैक्सिमम 1 मिनट है, कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला देख लेता हूँ। अब करके देखिए उस नंबर पे कॉल। साढ़े स्कूल वाले तो सर आए नहीं अजे। नहीं लग रही? चल छोड़, इस बार आया तो मेरे को बता दो। Tell me about something more. Tell me about something more nice. अरे उसको बुला रहा नीचे से, फिर जब आएगा तब चले जाना। नहीं कर सकते, वो नीचे खड़ा रहेगा। कोई नहीं आ जाएगा वो उसको अरे बुला। वो आके जगह वो नीचे ही खड़ा रहेगा, वैसे ही उसको क्या बताएगी ना आएगी। कोई नहीं आ जाएगा, थकेगा तो फिर तो आएगा। थकेगा फिर तो आएगा। थकेगा क्या, कहीं घंटा खड़े रहे। ये हमने कुछ और दोबारा नहीं आई कोई आई नहीं। लास्ट वाला तो क्या था हमारे सेम वाला भी क्या है, टेल मी अबाउट समथिंग बोरिंग। भी कोई बोरिंग चीज होती है उसके बारे में आपसे कि आपको कुछ बोरिंग लगता हो,
समथिंग बोरिंग, समथिंग क्या हो गया एडजेक्टिव और बोरिंग क्या हो गया नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव में अपने बाद नाउन की डिमांड करता है, तो नाउन प्रोनाउन को एक्सप्लेन करेगा क्या होता है एडजेक्टिव, तो समथिंग हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद किसकी डिमांड आई, प्रोनाउन की या नाउन की डिमांड आई, तो बोरिंग, कुछ बोरिंग के बारे में बताओगे भी मेरे को ये चीज़ बोरिंग लगी, मेरे को गेम खेलना बोरिंग लगा, कईयों को तो भाई साहब पढ़ना ही बोरिंग लगता है, तो वैसे आपको नहीं करना। टेल मी अबाउट समथिंग विद फोर लेग्स, भी चार टांगे जरूरी नहीं जानवरों की हो, चार टांगे चेयर की भी होती है, चार टांगे टेबल की भी होती है, तो जिसकी चार लेग्स होती है उसके बारे में, जैसे मान के चलो आपको बोल दिया कि एलिफेंट के बारे में बताओ, तो एलिफेंट के बारे में बताओ, तो आपको किसी चेयर, आपके पास कोई चेयर पड़ी है, कोई टेबल पड़ी है, उसके बारे में आप बताने लग सकते हो, तो आप उसके बारे में बता सकते हो। टेल मी अबाउट समथिंग स्पाइसी, स्पाइसी मतलब चटपटा करारा, तो कुरकुरे खाते हो आप, मोमोज खाते हो आप, समोसे खाते हो आप, लाल चटनी हरी चटनी डलवाते हो, उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में आपको बताना है। टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, भी जब आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना पड़े, तो एजुकेशन के बारे में बताने के लिए टेल मी अबाउट योर एजुकेशन, भी आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, मैंने ये क्लास पास की, उसके बाद मैंने कोई डिप्लोमा किया है, मैंने ये जो भी आपने एजुकेशन के अंदर किया, तो आप इस क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर इन्वॉल्व करेंगे। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो मैं अपनी क्लास में देता हूँ पीडीएफ इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसके अंदर शॉर्ट में भी है और लॉन्ग में भी है, तो आपको यू मस्ट ज्वाइन माय स्पोकन क्लास, तो आपको इनके क्वेश्चन के आंसर भी पता लगेंगे भाई। टेल मी अबाउट योर जॉब, आप अपनी जॉब के बारे में बताएं। टेल मी अबाउट योर ड्रीम, आप अपने ड्रीम के बारे में बताएं। टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स ड्रीम, अपने माता पिता के सपनों के बारे में बताएं। टेल मी अबाउट योर सन, आप बच्चों के बारे में बता सकते हैं, डॉटर के बारे में बता सकते हैं। टेल मी अबाउट योर ब्रदर, ब्रदर के बारे में बताएं। टेल मी अबाउट योर फादर, तो आप इस तरह ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है टेल मी अबाउट अ टीचर यू हैड, भी आप मुझे कोई ऐसे टीचर के बारे में बताएं जो आपका था, कोई आपको टीचर के बारे में, अच्छे टीचर के बारे में बताने का मौका मिले, आई होप आप मेरा नाम लेंगे तो आप टीचर के बारे में बताएंगे। टेल मी अबाउट ए बॉस यू हैड, मैं आपका बॉस तो हूँ नहीं, जो आपका कोई बॉस हो, आप कहीं जॉब करते हैं और बॉस के बारे में आपको बताना पड़ जाए, बॉस के बारे में आपको बताना पड़ जाए, तो बॉस के बारे में आप कुछ बातें बताएंगे, बॉस खड़ूस था, अच्छा था, जैसा भी था, डांटता था, अच्छे से काम करवाता था कि नहीं करवाता था, इन चीज़ों के बारे में आप बताएंगे। समझ रहे हो? टेल मी अबाउट द हार्डेस्ट थिंग यू एवर हैड टू डू, हैड टू मोटर हो गया मेरे भाई, मतलब कोई ऐसा काम बताओ जो आपको करना पड़ा, लेकिन वो काम क्या था, बहुत ही मुश्किल। हार्डेस्ट क्या होगी जी, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव डिग्री से क्या आता है, द आर्टिकल आ जाता है, क्योंकि हार्डेस्ट मतलब सबसे मुश्किल, सबसे मुश्किल काम, तो उससे पहले द आर्टिकल इसको एक्सप्लेन करेगी। सबसे मुश्किल काम तो पर्टिकुलर हो गया, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आता है। सबसे मुश्किल चीज थिंग नाम हो गया यू एवर हैड टू, हैड टू क्या हो गया, मोटर हो गया, जो आपको करना पड़ा। डू क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा मॉडल हमेशा अपने बाद बेस फॉर्म लेते हैं, मैंने आपको मॉडल्स की क्लास करवाई हुई है। टेल मी अबाउट द हार्डेस्ट थिंग, ऐसा काम बताओ जो आपको करना पड़ा, कभी करना पड़ा। मेरे को तो बहुत करने पड़े, आपका पता है। चलो ठीक है, करो, नीचे वाला देख लीजिए, अभी करवाता हूँ 2 मिनट में। टाइम लगेगा इसमें, किसने बात चलाया? चुरा के लाया हूँ। तुझे चोरी करनी आती है? बुरे बच्चों के साथ नहीं रहते। मांगता हूँ बंद, चोरी कर रहा हूँ, पता है तेरे? मांगने वाली आदमी में रखता ही नहीं। मांगना क्या? मांगने के लोग देते नहीं। लोग देते नहीं मांगने में। चोरी करनी पड़ती है। चोरी करो, पता भी ना हो। पता लगे तो फिर चोरी। Tell me about a time when life. Tell me about a time when you
कि जब आपने कभी झूठ बोला हो। टेल मी अबाउट समथिंग यू रिग्रेट। टेल मी अबाउट समथिंग। टेल मी अबाउट समथिंग। Tell me about a mistake you made. Tell me. Tell me about someone in your family. Tell me about your favorite book. Tell me about someone. सर फोन आ गया। किसका है? क्या पता। देखिए वही है 30-30-3 है तो 535। 34 वही है ना 533। 87 के आसपास है। एक मिनट। कुछ बोल रहे हैं टेल मी वाले आज हम कर लेते हैं। कल हम नेक्स्ट टाइम कल क्या नेक्स्ट टाइम करेंगे तो कुछ नया करेंगे। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स की डिमांड है कि मैं आर्टिकल्स करवाऊँ, लेकिन इसको ओपन पर्पज से कराने वाला हूँ भाई, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले नहीं करा रहा। 3-4 क्लासों में टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू लाइड। उस समय के बारे में बताओ जब आपने झूठ बोला था। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू लाइड। लाइड मतलब लाइड मतलब झूठ बोलना, ये लाइड सेकंड फॉर्म होगी। जब आपने झूठ बोला था उस टाइम के बारे में आप बताओगे। टेल मी अबाउट समथिंग यू रिग्रेट। रिग्रेट मतलब किसी
का पछतावा होना, भी उस समय के बारे में बताओ जब आपको कोई पछतावा हुआ हो, जब आपने कोई ऐसी गलती कर दी हो जिस टाइम आपको पछतावा हुआ हो, तो उस टाइम के बारे में भी आप बता सकते हैं, उस समय के बारे में आपसे वो पूछ सकता है। टेल मी अबाउट ए मिस्टेक यू मेड, भी उस गलती के बारे में बताओ जो आपने की हो, उस गलती के बारे में बताओ जो आपके द्वारा की गई हो या उस जो आपने की हो। टेल मी अबाउट समवन इन योर फैमिली, इन योर फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली के अंदर किसी के बारे में आपको बताने का मौका मिले, तो अपनी माँ पापा भाई बहन जिसने आपके लिए कुछ किया हो या कुछ ज्यादा बताने को, उसके बारे में बताएंगे आप, मेरे ख्याल से सभी के बारे में बताएंगे। टेल मी अबाउट योर फेवरेट बुक, आपकी जो फेवरेट बुक होती है उसके बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर फेवरेट बुक, जिस तरह मेरी फेवरेट बुक होती है इंग्लिश की हो गई, पढ़ना मेरे को अच्छा लगता है, जो भी होती है। टेल मी अबाउट समवन यू एनवी, मतलब ऐसे इंसान के बारे में जिससे आपको ईर्ष्या, मतलब किसी से आपको जलन होती है, कई बार जलन मत रीस कर भाई, जिस इंसान से आपको जलन होती है, यानी मतलब जलन या ईर्ष्या बोल सकता हूं मैं, उस इंसान के बारे में बताओ जिससे आपको ईर्ष्या है, जिससे आपको जलन है। तो आपको ज्यादातर कामयाब लोगों से ईर्ष्या होती है, तो उनसे ईर्ष्या करने के अलावा आप उनके जैसे बनने की सोचो, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को अपने अंदर लाने की कोशिश करो। जब आप उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को, जब आप उन लोगों की ईर्ष्या करने के बजाय उन लोगों के पॉजिटिव पॉइंट्स को अंदर लेके आओगे, अपने आप देखो कि यार उस बंदे ने मेहनत किया वो कामयाब हो, तो उसे जलने की बजाय उससे सीख लो, भाई ये कामयाब हो तो मैं क्यों नहीं सकता। तो ये चीजें आप नोट किया करो, तो कहीं जलने में रह जाओ, फिर जलने में फूक जाओगे, फिर काले पड़ जाओगे, बाल सफेद हो जाएंगे, मुंह काला हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। उसके बारे में आप बताओगे। टेल मी अबाउट समथिंग यू हैव अचीव्ड, भी कुछ आपने जो अचीव किया हो उसके बारे में बताओ। अब अचीव करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, क्योंकि जरूरी है, आज के टाइम में मस्ट है। उसके लिए आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, इंग्लिश बोलने आने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे पास आने के लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप, अगर आपने कुछ अचीव किया है जिंदगी में, कुछ बड़ा अचीव किया है, तो उसके बारे में जब आप बताओगे तो आपसे सामने वाला क्या पूछेगा, टेल मी अबाउट समथिंग यू हैव अचीव्ड, जो आपने अचीव किया है उसके बारे में मुझे कुछ बताओ। जब कामयाब होगे तभी तो मेरे भाई बता पाओगे, वरना क्या बताओगे। टेल मी अबाउट ए फेवरेट इवेंट यू ऑफ योर अडल्टहुड, अडल्टहुड मतलब आप समझ गए, तो अडल्टहुड में आपने इस टाइम जो आपने फेवरेट इवेंट, आपका जो फेवरेट इवेंट हो, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी होगी, किसी की मैरिज होगी, या जो भी चीज आपने उस टाइम जो अटेंड की हो, जो कुछ किया, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। टेल मी अबाउट ए थिंग यू आर टू गिव टू दिस वर्ल्ड, उस चीज के बारे में बताओ जो आप इस वर्ल्ड को देना चाहते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट हो जाता है, जैसे डॉक्टर कलाम साहब थे, उन्होंने मिसाइल दी थी, तो उन्हें मिसाइल मैन माना जाता है, तो वो देना चाहते थे, उन्होंने दी भी। यानी और भी बहुत से लोग हैं, जैसे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, उन्होंने देश, मतलब हमारे देश को बहुत कुछ दिया। तो इन चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो टेल मी अबाउट ए थिंग यू आर टू गिव टू दिस वर्ल्ड, आप जो इस मतलब इस संसार को आप कुछ देना चाहते हैं, आप उसके बारे में बताने की कोशिश करोगे। उसके बारे में जब आप बताने की कोशिश करोगे, उस चीज के बारे में आप बताओ। इसको कर दो कॉपी कमेंट में, फिर मैं नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन और रहेंगे उसके, वो आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। इस तरह से आपकी टेल मी वाली पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे नेक्स्ट या तो आर्टिकल्स, चला तो मेरे आर्टिकल्स किए जाए, फिर मैं कुछ फेवरेट चीजें, जैसे कि विच इज योर फेवरेट सिटी इन इंडिया, इस तरह के कुछ क्वेश्चन है। 100-150 के क्या ज्यादा ही होंगे। विच या हु, तुम्हारा कौन फेवरेट है, तुम्हारी कौन सी चीज फेवरेट है, इस चीज की क्वेश्चन हु या विच का हिंदी में ज्यादातर होता है। उन क्वेश्चंस को व्हाट का भी, ये गेटिंग टू नो ईच अदर, ये मैंने आपको करवा ही दिए, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। गेटिंग टू नो ईच अदर, ये एक दूसरे को जानते कैसे हैं, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। टेल मी वाला एक और क्वेश्चन है। अब मैं बात करता हूँ हमारी लास्ट स्लाइड की, जो लास्ट स्लाइड की है वो है टेल मी वाली, टेल मी क्वेश्चंस की जो लास्ट स्लाइड है। टेल मी अबाउट द मैन बाय हुम यू आर इम्प्रेस्ड, लिख ही देता हूँ पहले। टेल मी अबाउट द मैन बाय हुम, अबाउट द मैन by whom you are impressed most. Most and why.
क्यों? टेल मी अबाउट द वुमेन बाय whom, टेल मी अबाउट द वुमेन, वो वहाँ पे मैन था, बाय whom, ये फिर करेंगे, चलो यू आर इम्प्रेस्ड, most and why. Why? Tell me about incident that has taught you a lesson. Tell me about your grandpa. ठीक है भाई। टेल मी अबाउट द मैन बाय whom you are impressed। जैसे कि हम अपने पापा से इम्प्रेस होते हैं, सबसे ज़्यादा मैन की बात करूँ तो हम फादर से इम्प्रेस होते हैं, और ह्यूमन की बात करूँ तो मदर से इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि हमारे पापा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारी मम्मी हमारे लिए उससे भी कहीं ज़्यादा करती है। तो मॉम डैड हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो मेन चीज़ आपका मॉम डैड पे ही रहनी चाहिए। उसके बाद कुछ दोस्त होते हैं आपके, कुछ दोस्त होते हैं आपके, कुछ गर्ल्स होती है, कुछ लड़कियां होती है जो आपको इम्प्रेस करते हैं, जो आपको इनकरेज करते हैं, उसके बारे में आपको बताना होता है। जैसे मेरे 2-3 दोस्त हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं जो भी फ्रेंडली होते हैं, तो उन्होंने मेरे को इम्प्रेस भी किया, उन्होंने मेरे को इनकरेज किया कि पढ़ाओ या जो भी करो। उनके बारे में जैसे नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो टेल मी अबाउट द मैन बाय whom जिसके द्वारा यू आर इम्प्रेस्ड मोस्ट, सबसे ज़्यादा आप इम्प्रेस्ड हुए हैं, एंड वाई और क्यों हुए, उसके बारे में। जैसे मैं अपने पापा से इम्प्रेस हुआ हूँ भाई, मैं अपने उस दोस्त से इम्प्रेस हुआ हूँ, मैं अपने टीचर से इम्प्रेस, मैं अपने टीचर से भी इम्प्रेस हुआ हूँ, मैं अपने टीचर्स से भी इम्प्रेस हुआ हूँ भाई, मैं अपने फ्रेंड्स से भी इम्प्रेस हुआ हूँ। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अचीव भी किया, वो अचीव करने के बजाय वो मेहनत करते हैं। जो भी है फैमिली से इम्प्रेस होते हैं आप। टेल मी अबाउट द वुमेन बाय whom यू आर इम्प्रेस्ड मोस्ट एंड वाई। वुमेन के बारे में जैसे मदर हो गई, सिस्टर हो गई, या कोई फ्रेंड हो गई, या आपकी जिनकी शादी उसके भाई साहब उनकी वाइफ हो गई, उनकी डॉटर हो जाती है, कई बार उनकी बेटियों से भी इम्प्रेस, वो कुछ कमा के ले आती हैं, कुछ अच्छा अचीव कर लेती हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। टेल मी अबाउट इंसिडेंट दैट हैज टॉट यू अ लेसन। तो आप उन इंसिडेंट के बारे में बताएं जिसने आपको चीज सिखाई हो। लेस टॉट यू लेसन मतलब कोई पाठ सिखाया हो। जैसे कि आप कहीं जा रहे थे, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, बहुत बड़ा धोखा हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो आपका हो गया ब्रेकअप, भाभी जी ने आपको छोड़ दिया, आपसे अच्छा मिल गया भाई, आप तो बस तैयारी कर ही रहे थे, कई सालों से आप तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन जब आगे वाले भाई साहब मिले वो गवर्नमेंट जॉब में या कहीं पे सेलेक्टेड थे, तो भाभी जी ने उसके लिए आपको छोड़ दिया। भी आपको पता है नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, अब नौकरी लेनी थी तो आप नौकरी में लिए नहीं, नौकरी में गए नहीं, अपनी मेहनत की नहीं, आप उसके पीछे पड़े थे, उसने आपको छोड़ दिया। जब आपको पता चला ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिए, तो आपको इंतकाम दिखाने के लिए वो लेसन आप जब उस टाइम ले लेते हैं, या कोई भी बात हो जाती है जब आपको ये चीज़ें सिखाई जाती है, जब अपने आप सीखते हैं। वो कहते हैं ना, वो सुना ही होगा, अकल ठोकर खाने से आती है मेरे भाई, बादाम खाने से नहीं, तो बादाम मत खाया करो, ठोकर खाना सीख लो। टेल मी अबाउट योर पेन पाल। पेन पाल का मतलब होता है लिखा पढ़ी संबंधित, मतलब जो पत्र मित्र ऐसा कुछ मीनिंग निकलता है। तो पेन पाल के बारे में आप बताएंगे। तो इस तरह की आपकी क्या थे भाई जी, भाई साहब आपके टेल मी क्वेश्चंस खत्म हो गए। टेल मी के जितने क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ बनाई थी वो खत्म होगी। उसके बाद आपने क्या करना है,
खुद से आपने ये टेल मी क्वेश्चंस कुछ बनाने हैं, उनके आंसर आपको इसके जरूर आने चाहिए। आंसर आपको खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि चलो मैं भी दे भी दूंगा आंसर, लेकिन मेरा काम था यहाँ पे टेल मी के क्वेश्चंस बताना आपको, कुछ तो मैंने बता दिए। अगर आंसर बनाता तो कम से कम 3 घंटे की वीडियो बन जाती, जो इतना टाइम हमारे पास भी नहीं कि आप एक चीज़ में 3-3 घंटे का पाएं। तो आपको इसको आंसर, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें एक एक 2-2 लाइन के आंसर होते हैं, आप खुद कर लोगे। इसके बाद आपने हर एक क्वेश्चंस भी याद करने हैं, हर एक क्वेश्चन के आंसर भी याद करने हैं। उसके साथ साथ आपने एक नेक काम और करना है, आपने एक नेक काम और करना है, आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। और फॉलो करने के लिए आप जरूर से जरूर आपने ये करना है, और वीडियो को लाइक तो आप करोगे ही, वीडियो को लाइक तो आप करोगे ही, उसके बाद वीडियो को शेयर भी करोगे। जब आप शेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा, जब आप शेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं आपको आगे वो कुछ भी कराने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए अच्छे तरीके से पूरे से, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी कोई क्लास हो, मैं लाइव लेने की सोच रहा था लेकिन आज यहाँ पे लाइट नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। तो जो मैं सोच रहा हूँ जो नेक्स्ट आपकी जो आर्टिकल्स की क्लास होगी मैं लाइव करूँगा। तो आपने ये सब काम करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो पढ़ने वाले आपके स्टूडेंट हैं, दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करना, ना कि निकम्मों के पास, क्योंकि वो तो कुछ और ही करने में बिजी हो जाएंगे, वो पढ़ेंगे तो अपनी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो देखनी है पूरी और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ाई में मन लगाते रहना, पढ़ते रहना। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।